आदेश जय श्री महाकाल। एक मित्र का सवाल था कि यमलोक जो है वो कितनी दूरी पे है? तो देखिए मैं समझता हूँ कि वही बात है कि इस सवाल को अ, जवाब देने के लिए डायरेक्टली एक उत्तर बनता है इसका, वो बनता है 86,000। तो मैं उस मित्र को बोल रहा हूँ जो जिसने कमेंट किया है और जो इस वीडियो का वेट कर रहा था, वो वीडियो तक बने रहना। क्योंकि वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे तो आपका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आप अभी जो सुन रहे थे, वो जवाब नहीं है इसका। आपने भी इस सवाल को किस रास्ते से पूछा है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, पर इसका सही जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। तो सुनने में सीधा ही आएगा कि इसका 86,000 आप बता सकते हैं उत्तर, पर ऐसा नहीं है। देखिए, उसके जैसे ही यमलोक का जो अ, मध्य आता है, उसका जो मध्यम स्थान जो आता है, वहाँ से शुरू होती है वैतरणी नदी। और वैतरणी नदी देखिए वैतरणी नदी क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, पर इस पहले क्या है जो मित्र का सवाल है, उसको मैं छोटी ही वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर दूसरी बार कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि सभी को लगेगा कि ये सवाल के जो जवाब हैं, वो वीडियो को बढ़ाने के लिए लंबा बनाते हैं और जवाब जो है हमें लास्ट में मिलेगा, तो वो सीधा क्या है कि आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले ही मैं इसको बता देता हूँ। तो वैतरणी नदी है, वो लगभग 100 योजन दूरी का उसका बताया जाता है कि ये इतनी दूरी पे वो बनी हुई है। तो 86,000 जो मेन यमलोक की जो दूरी हो गई और उसके बीच में 100 योजन की जो है वैतरणी नदी है। तो मेरे मित्र आपके जो सवाल का जवाब है, वो यमलोक की जो दूरी है, वो 86,100 योजन दूरी है। मैं अगर इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी दे सोचना चाहूँ कि आपका दिमाग थोड़ा एडवांस है, तो उस हिसाब से मैं ये चाहूँगा कि जैसे ही आपने सवाल पूछा तो कोई भी सीधा उसका जवाब क्या देगा 86,000, क्योंकि यही सुनी-सुनाई हुई बातें हैं। पर अगर सही तरीके से आपने अगर पुराणों का अगर अध्ययन किया हुआ है, आपने कुछ पढ़ा है इनके बारे में सही तरीके से, वही बात है कि ज्ञान जो है ना वो आपको यूट्यूब से इतना नहीं मिलेगा जितना आप किताबें पढ़ते हैं या पुराण पढ़ते हैं या हमारे वेदों के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ से अच्छा नॉलेज मिलता है। पर वही समस्या ये है कि इनको एक सवाल को ढूँढने के लिए आपको क्या है पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी या पूरा पुराण पढ़ना पड़ेगा या फिर पूरा वेद पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको उन सवालों के जवाब मिलते हैं। देखिए उसमें होता ये है कि आपको बहुत सारे सवाल भी वही बात है पढ़ते-पढ़ते कुछ न कुछ और भी सवाल बनेंगे, उनके भी जवाब निकलेंगे। पर ऐसा है कि मेरा मानना यही है कि आपको एक सवाल के लिए पूरी बुक पढ़नी पड़ती है, तो इस वजह से कि क्या कोई इसको पढ़ना नहीं चाहता है। तो मेरे मित्र का सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ कि 86,100 योजन दूरी पे हमारा यमलोक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और लगभग ये मान लो कि इसका वर्णन जो है ना बहुत भयानक था। मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे को अच्छे से याद है, मैं आपको जस्ट इसके आगे वाली जो वीडियो है उसके अंदर इसके बारे में बताऊँगा। चलिए आज की जो वीडियो है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी के जो सवाल हैं वो मैं आमंत्रित करता हूँ और आप सभी अपने सवाल भेजते रहिए, मैं उनका जवाब देता रहूँगा। आदेश जय श्री महाकाल।